नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में भी हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी यानी कि HECP से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज। ठीक है, तो जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं डेमोग्राफी, जियोग्राफी, सोशल साइंस एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे लाइव कमेंट में जो है आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे नॉनसेंस कमेंट करते रहते हैं। तो इस तरह के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे किसी भी तरह का नॉनसेंस जो कमेंट है या फिर अब्यूजिव वर्ड है उससे यूज ना करें, उनको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है डेमोग्राफी। ठीक है, तो जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। और ये हमारा जो फैमिली प्लानिंग का जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें ये दिया गया है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग का जो चैप्टर है और इस चैप्टर से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, उनको भी हम आगे करेंगे। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। तो भारत सरकार की तरफ से नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम को कब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन दिया गया 1955, 1956, 1957 और 1959 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए 1959 में जो है भारत सरकार ने नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि STD इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो जो STD है इसको हम और किस नाम से जानते हैं। तो देखिए पहले PCO होता था। ठीक है, तो ये PCO वाला स्टडी नहीं है, यहाँ पे आपका दिया गया STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है वेनरल डिजीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उनको हम वेनरल डिजीज कहते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ट्राकोमा इज ए डिजीज ऑफ। ठीक है, तो जो यहाँ पे ट्राकोमा है ये किसका डिजीज है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कंजक्टाइवा, कॉर्निया, ईयर, बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए जो यहाँ पे ट्राकोमा है ये हमारा डिजीज होता है कंजक्टाइवा और कॉर्निया का, जो कि हमारे आई में होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आई का ऑप्शन दिया गया होता तो आप इसको भी यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे सही कर देते। और ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसका नाम भी जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो कि है क्लेमाइडिया। ठीक है, क्लेमाइडिया, इस बैक्टीरिया का भी नाम हमें पता होना चाहिए, ट्रोका ट्रोकोमाटिस। ठीक है, ये इसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रोकोमाटिस। तो ये इस बैक्टीरिया का नाम है और इस बैक्टीरिया की वजह से जो है ट्राकोमा डिजीज होता है, जो कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कंजक्टाइवा है और कॉर्निया है इनमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सिफिलिस कॉज्ड बाय। ठीक है, जो यहाँ पे सिफिलिस है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। और देखिए जो यहाँ पे सिफिलिस है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि वेनरल डिजीज है। ठीक है, वेनरल डिजीज है ये भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो यहाँ पे सिफिलिस है ये STD है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ट्रिपोनीमा पैलिडम, नेसीरिया, गोनोरोई, हर्पिज सिंप्लेक्स एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं और जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडम जो है ये पॉजिटिव एजेंट होता है सिफिलिस का और ट्रिपोनीमा पैलिडम जो है ये एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। ये आपका नेसीरिया गोनोराई भी ये भी एक बैक्टीरिया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हर्पिज सिंप्लेक्स है ये एक वायरस होता है। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसके नाम में ही लिखा गया वायरस, इसका मतलब ये वायरस होता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है।
तो यहाँ पूछा गया है कि गोनोरिया इज कॉज्ड बाय, ठीक है, गोनोरिया जो है ये किससे होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और नॉन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपका यहाँ पे गोनोरिया है ये होता है किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है वो यहाँ पे आपका दिया गया है नेसेरिया गोनोरोई, ठीक है। ये इसका यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट है। तो हम यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, ठीक है, NEISSERIA, ठीक है। और गोनोरी यहाँ पे लिखा हुआ है जी। तो हमें स्पेलिंग से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, हमें यहाँ पे आपको पॉजिटिव एजेंट आपको सही पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पॉजिटिव एजेंट जो है वो आपको सही पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी स्पेलिंग है वो आपके आंसर बुक में दी गई होती है। आपको बस केवल यहाँ पे सही जो आंसर है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिपोनीमा पैलिडम इज ए, ठीक है। तो देखिए ट्रिपोनीमा पैलिडम क्या है? इसी से होता है सिफिलिस, ठीक है, इसी से होता है सिफिलिस। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रोटोजोआ, फंजाई, नीमेटोड एंड बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग इसका फुल फॉर्म जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि ऑल्सो स्लिम डिजीज, तो इसको हम स्लिम डिजीज भी कहते हैं। और यहाँ पे दिया गया कि ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी हमारा सही है। और कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि जो यहाँ पे एड्स है ये रेट्रोवायरस से होता है, ठीक है, जिसको कि हम HIV कहते हैं। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एड्स में क्या होता है कि जो इसमें ह्यूमंस यानी कि जो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम जो है ये इसको पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये इसको पूरी तरह से तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है एड्स की, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV में अकर थ्रू, ठीक है। तो HIV का जो यहाँ पे ट्रांसमिशन है वो किस माध्यम से हो सकता है? तो यहाँ पे दिया गया है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इसके यहाँ पे आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन दिया गया, इसके माध्यम से भी होता है, ठीक है। जो अगला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया वो दिया गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई ब्लड को डोनेट करता है, ठीक है, जब भी कोई ब्लड को डोनेट करता है तो उसके पहले उसके बहुत सारे जो यहाँ पे ब्लड टेस्ट हैं वो किए जाते हैं, जिसमें कि आपका हेपेटाइटिस का टेस्ट हो गया। और उसमें अनिवार्य रूप से HIV का जो टेस्ट है वो उसमें जरूर से होता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहा है क्या उसे HIV तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया है मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। तो देखिए अगर कोई यहाँ पे मदर है, अगर वो HIV इन्फेक्टेड है और वो अगर यहाँ पे प्रेग्नेंट है तो जो यहाँ पे बेबी होने वाला है उसको भी यहाँ पे प्लेसेंटा के माध्यम से जो यहाँ पे HIV के वायरस हैं वो उसके पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही है कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV में अकर थ्रू, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ, यहाँ पे लिखा गया कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, और यहाँ पे दिया गया मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन थ्रू प्लेसेंटा। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑल आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ठीक है। तो देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कैंसर ट्रांसमिट नहीं होता, ये हमारा गलत है। और यहाँ पे आपका डायबिटीज है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया हाइपरटेंशन, ये भी नहीं होगा। यानी कि जो एड्स है ये ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है, इसी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, और यहाँ पे दिया गया हाइपरटेंशन, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि ये फैलते नहीं है, ठीक है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है, इसलिए ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और जो आपका यहाँ पे कैंसर है ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। हम यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि एबनॉर्मल एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू इज नोन एज, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारी बॉडी है
इसमें कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल सेल डिवीजन होता है, कंट्रोल सेल डिवीजन इसमें होता है। आपका माइटोटिस हो गया, मियोसिस हो गया, तो ये सभी क्या होता है कि एक कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर यहाँ पे एबनॉर्मल और रैपिड ग्रोथ होने लगी सेल्स की, तो उससे हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए जो हमारे यहाँ पे कैंसर है ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है बिनाइन, ठीक है, और एक आपका होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, तो ये कैंसर के टाइप हैं, तो हमें इतना यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एबनॉर्मल एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू को हम कैंसर कहते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन वीमन इज। ठीक है, तो वीमेंस में जो है मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और यहाँ पे सर्विक्स कैंसर का जो ऑप्शन भी दिया गया है। तो देखिए बोथ बी एंड सी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे वीमेंस में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर के जो यहाँ पे केसेज हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट एन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इज। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा। ठीक है, तो देखिए कोई भी कंट्री हो गया उसके पास अपनी आर्मी होती है। ठीक है, तो आप इस आर्मी को यहाँ पे इम्यूनिटी मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री हो गया उसके पास अपनी एक सेना होती है अपने देश के बचाव करने के लिए। ठीक है, तो वही हमारी बॉडी के अंदर काम करता है इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी का एक तरह से आर्मी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया कि एंटीजन इज ए। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया कि ये एक फॉरेन प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोड्यूस इन द बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे एंटीजन है ये फॉरेन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये बाहर का प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी के बाहर का ये प्रोटीन होता है। ठीक है, बाहर का कोई भी यहाँ पे प्रोटीन सब्सटेंस जो है वो एंटीजन होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से एलर्जी होती है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होती है, इसी की वजह से एलर्जी होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे एंटीजन है ये एक फॉरेन प्रोटीन होता है, ये हमारी बॉडी में नहीं होता है, ये बाहर से आता है। ठीक है, ये आप इस बात को याद रखेंगे कि जो यहाँ पे एंटीजन है ये फॉरेन प्रोटीन होता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एंटीबॉडीज आर। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे एंटीबॉडीज हैं ये हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो आप इस तरह यहाँ पे चीजों को आप यहाँ पे रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि देखिए जो यहाँ पे एंटीबॉडी है इसके नाम में क्या आया है, इसके नाम में आया है बॉडी। ठीक है, और यानी कि बॉडी का मतलब क्या होता है, शरीर, यानी कि हम हो गए। ठीक है, बॉडी, तो जो आपका यहाँ पे एंटीबॉडी है ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में बनता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि देखिए अगर हमारे शरीर के अंदर स्मॉल पॉक्स की हमारे शरीर के अंदर अगर स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये एक यहाँ पे बीमारी है, अगर इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई है। ठीक है, अगर इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई है तो वो एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्ट करेंगी, किससे, ये एंटीबॉडीज हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे स्मॉल पॉक्स से। लेकिन अगर कोई यहाँ पे दूसरी बीमारी आती है तो वो हमें दूसरी बीमारी से प्रोटेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे बॉडी में जिस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना हुआ है उसी डिजीज से वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो यहाँ पे एंटीबॉडीज हैं ये स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, ये डिजीज स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, डिजीज स्पेसिफिक। देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे थल सेना है। ठीक है, जैसे हमारे पास थल सेना है तो ये केवल थल सेना से ही ये युद्ध करेगी। ठीक है, ये नेवी से युद्ध नहीं करेगी। ठीक है, इस तरह का हम यहाँ पर एक एग्जांपल है उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे एंटीबॉडीज हैं ये भी प्रोटीन्स होते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडी जो है ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और प्लाज्मा सेल्स। तो इन तीनों में जो है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, तो ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जो कि हमें जो कि यहाँ पे जन्म से ही हमारे में मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी।
तो देखिए बात बिल्कुल यहाँ पे सीधी सी है कि जो इम्यूनिटी ठीक है हमें जन्म से ही मिलती है, ठीक है, बर्थ से ही हमें मिलती है, वो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन इम्यूनिटी, ठीक है, व्हेन इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन दिस इज नोन एज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन को देके, ठीक है। अब देखिए वैक्सीन में क्या होता है, उसमें पहले से बनी बनाई कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, उनको हम यहाँ पे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन दिस इज नोन एज, तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात यहाँ पे बताता हूँ। देखिए एक यहाँ पे डिजीज होता है जो कि होता है राइडर पेस्ट, ठीक है, इसका नाम है राइडर पेस्ट, इसका नाम है। और ये जो भी यहाँ पे कैटल वगैरह हैं, जानवर हैं, ये उनमें पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है, इस डिजीज के अगेंस्ट हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी होती है, ठीक है। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी में इस डिजीज के अगेंस्ट होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे आपका डिजीज है जो कि है यहाँ पे राइडर पेस्ट, ये कैटल्स में हो सकता है, जानवरों में हो सकता है, लेकिन ये इंसानों में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर इसके अगेंस्ट नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हेन, तो इसको हमने यहाँ पे कर लिया है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि व्हेन रेडीमेड, ठीक है, यानी कि पहले से बने बनाए, ठीक है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स दिस इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखिए अगर पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज को अगर हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो इससे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है एक्टिव इम्यूनिटी, और यहाँ पे दिया गया है पैसिव इम्यूनिटी, और यहाँ पे दिया गया है नेचुरल इम्यूनिटी, एंड नॉन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और ये पैसिव इम्यूनिटी क्या है, और यहाँ पे एक्टिव, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम बनी बनाई पहले से एंटीबॉडीज अपने बॉडीज के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी इसे हम कहते हैं। तो अगर पहले से बनी बनाई बाहर से यहाँ पे एंटीबॉडीज अगर हम अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन होस्ट इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन एंटीजन इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज अपने बॉडीज के अंदर एंटर नहीं करी है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो यहाँ पे एंटीबॉडीज है हमने इसको प्रोड्यूस किया है अपनी बॉडी में, ठीक है। हमने इसको प्रोड्यूस किया है अपनी बॉडी में, ठीक है। अपनी बॉडी में हमने यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया, लेकिन ये एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस हुई, ये यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई जब हमने अपनी बॉडी का कांटेक्ट कराया किसी एंटीजन के साथ में, ठीक है, ठीक है। हमने तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी एंड नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए जब हम अपनी बॉडी को यहाँ पे एक्सपोज कराते हैं किसी एंटीजन के साथ में तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अपने आप जो है एंटीबॉडीज बनने लगती है उस एंटीजन के खिलाफ अगेंस्ट, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम भी यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कोई भी यहाँ पे देश है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे कंट्री है, इसके ऊपर किसी दूसरी कंट्री ने हमला कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर किसी दूसरी कंट्री ने यहाँ पे हमला कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे कंट्री है इसने खुद का जो है उसने यहाँ पे आर्म्स वगैरह जो है और जो यहाँ पे हथियार वगैरह हैं इस कंट्री ने खुद ही यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। खुद ही इन्होंने यहाँ पे अपना जो यहाँ पे प्रोडक्शन है अपने बचाव के लिए उसको स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कहलाएगा एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि जो यहाँ पे कंट्री है ये बाहर से यहाँ पे आर्म्स वगैरह जो है हथियार वगैरह है अगर ये परचेज करता है और बाहर से मंगाता है यानी कि ये एंटीबॉडीज बाहर से लेता है, दूसरे देश से लेता है, तब ये कहलाएगा पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है।
तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो आप इस तरह यहाँ पे एक आप यहाँ पे इंसिडेंस जो है आप यहाँ पे सोच सकते हैं, और इस तरह जो यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पे इस तरह यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एक्टिव इम्यूनिटी। तो देखिए जो आपका यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि ये आपका लाइफ टाइम तक भी जो है ये आपका चलता रहता है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि प्रोड्यूस, यहाँ पे लिखा गया है प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ठीक है, तो देखिए अगर 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 आपके घर पे किसी ने हमला कर दिया और उसने मास्क पहना हुआ है, ठीक है, अगर आपके घर में चोर आ गए और उन चोरों ने अपना जो मुंह है उसको ढक रखा है, लेकिन आपने गलती से उसका आपने मुंह जो है आपने उसका मुंह जो है आपने वहां पे उसको देख लिया और आपने उसको पहचान लिया। ठीक है, तो आप उसका चेहरा हमेशा आपको जिंदगी भर जो है वो आपको यहाँ पे याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब कोई यहाँ पे एंटीजन जो है ये हमारा यहाँ पे चोर हो गया और ये आया हमारी बॉडी के, ठीक है, ये आपका जो है ये हमारे बॉडी के यहाँ पे एक्सपोजर में आया, और जो यहाँ पे एंटीबॉडीज हमारे बॉडीज के अंदर बनेंगी वो इस एंटीजन को पहचान लेंगी। ठीक है, और जो इनका यहाँ पे मेमोरी है एंटीबॉडीज का, ये पूरी लाइफ में आपकी बॉडी के अंदर बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे लिखा गया है कि नो साइड इफेक्ट, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और यहाँ पे आपका लिखा गया है कि इम्यूनिटी डज नॉट अकर इमीडिएटली, तो इसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पे एंटीबॉडीज हैं उनको बनने में समय लग जाता है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया कि डज नॉट प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, तो इसके अंदर मेमोरी जैसा कुछ नहीं होता है, जो इसकी यहाँ पे एंटीबॉडीज हैं उनके पास मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे दिया गया कि ए मदर इंट्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यहाँ पे लिखा होना चाहिए, हम यहाँ पे एंटीबॉडीज लिख देते हैं, वो यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, तो ए मदर इंट्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू ए फीटस थ्रू प्लेसेंटा एंड टू इन्फेंट वाया मदर मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो मैंने आपको पैसिव इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको पहले क्या बताया है कि अगर बने बनाए एंटीबॉडीज बाहर से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है, होस्ट में, तो उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, तो जो उसके अंदर फिटस है उसको भी यहाँ पे एंटीबॉडीज बने बनाए मिलते रहते हैं उसकी मदर से। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, पैसिव इम्यूनिटी का। और यहाँ पे आपका इन्फेंट यानी कि नवजात बच्चा है, ठीक है, उसको यहाँ पे एंटीबॉडीज मिलता रहता है मिल्क के थ्रू। ठीक है, उसको यहाँ पे जो है एंटीबॉडीज मिलता रहता है मदर के मिल्क के थ्रू, तो ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ यहाँ पे साइड रिएक्शन भी हो सकते हैं, और यहाँ पे दिया गया है आपका, और इसमें लिखा गया है कि इम्यूनिटी डेवलप इमीडिएटली। तो देखिए अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि इस समय बहुत सारे जो लोग हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है, और लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये हो रहा है कोविड वैक्सीन की वजह से। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर रिसर्च वगैरह की जाए या फिर अगर ऐसा कुछ किया जाए तो ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है कोविड वैक्सीन का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मे कॉज साइड रिएक्शन। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं किसमें, हमारा पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें लिखा गया इम्यूनिटी डेवलप इमीडिएटली, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम बना बनाया पहले से एंटीबॉडी जो है वो हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे तुरंत जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, वो यहाँ पे तुरंत इम्यूनिटी जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो देखिए अगर आप घर पे खाना बनाएंगे तो आपको खाना बनाने में समय लगेगा, लेकिन अगर आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करेंगे तो आपको तुरंत जो है वो आपको यहाँ पे खाना आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह जो यहाँ पे टॉपिक है आप इसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एंटीबॉडीज रिसीव्ड टू इन्फेंट फ्रॉम हिज हर मदर इज ए टाइप ऑफ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई नवजात बच्चा है और वो अपने मदर से मिल्क लेता है, ठीक है, तो वो उसके पास कौन सा इम्यूनिटी होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा उसके पास इम्यूनिटी होगा। तो एग्जांपल दिया गया है पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी एंड नॉन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वहां पे दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये हमारा एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको हम क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं कि अगर किसी को सांप ने काट लिया, ठीक है, अगर यहाँ पे स्नेक बाइट का केस है और उसको एंटी सीरम दिया गया है, ठीक है, उसको क्या दिया गया, उसको एंटी सीरम दिया गया या फिर कहीं की तरह का इसको वैक्सीन दिया गया है,
तो ये किस टाइप का इम्यूनिटी है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जो आज की क्लास है इसमें हमने 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया है और ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और जो इनकी नोट्स है वो भी आप साथ में जो है आप यहाँ पे प्रिपेयर करते चले। तो आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। जय हिंद।